अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान की रवानगी में ताखीर, राना का मायने खेज बयान, पीर तक गिरफ्तारी नहीं, इजलास पर इजलास क्यों, पकड़ धकड़ जारी, हरीम शाह और राना आमने सामने, और दहशतगर्दों का पीछा तेज। इमरान खान ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी। कारकुनों के नाम पैगाम में कहा, रास्ते खुलवाने के लिए ताउन करें, रास्ते क्लियर होंगे तो लाहौर के लिए रवाना हो सकूंगा। जमानत मिलने के बाद 2 घंटे से रास्ते खुलने का इंतजार कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब श्रीनगर हाईवे पर हवाई फायरिंग हुई। इमरान खान को बाहर जाने से रोक दिया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ 9 घंटे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इमरान खान ने कहा, मुझे जाने दें, मैं जाऊंगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान की रवानगी जल्द मुतवक्के है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हुसैन चौधरी से। हुसैन, कब तक इमरान से रवाना हो सकेंगे? हुसैन चौधरी से भी बात करेंगे। इमरान खान अभी भी अदालत में मौजूद हैं और रास्ते खुलने का, रोड क्लियर होने का इंतज़ार वो कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से उन्हें बताया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते क्लियर हो सकें, उसके बाद आपको यहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाएगी। हुसैन चौधरी, मजीद कितना वक्त लगेगा इमरान खान के निकलने में? कब तक रास्ता क्लियर हो सकेगा? जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से उन्हें बताया गया है कि जो मुजाहिदीन हैं अब वो खासी तादाद में श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हैं और जैसे ही वो वहाँ से हटेंगे तभी आपका रास्ता क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर शेलिंग हुई है और वहाँ पर मुजाहिदीन जो है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। उनको पैगाम देने के लिए इमरान खान ने पहले वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इंटरनेट की सहूलत ना होने के बायस ये पैगाम जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने जुबानी जो है वो कहा कि तमाम जो मुजाहिदीन हैं, जो शुरका हैं, जो PTI के लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो रास्ते से हट जाएं ताकि रास्ते खुल जाएं और ताकि हम लाहौर के लिए रवाना हो जाएं। मैंने लाहौर जाना है और सिक्योरिटी क्लियरेंस बार सिक्योरिटी वाले यही कह रहे हैं कि जो मुजाहिदीन हैं वो श्रीनगर हाईवे पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर शेलिंग का सिलसिला जारी है। मुजाहिदीन आगे से हटेंगे तो क्लियरेंस होगी और रूट क्लियर होगा। DIG सिक्योरिटी जो है वो इमरान खान के साथ मौजूद थे। 2 मरतबा वो बाहर आए, उन्होंने आकर सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया, लेकिन उन्हें जो SSP ट्रैफिक हैं उनकी जानिब से बताया गया कि जो श्रीनगर हाईवे जो कि G10 और G11 के दरमियान है, वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। कुछ वाक़यात सामने आए थे, फायरिंग के भी तशवीश जो है वो सामने आई थी और यहाँ पर जो समाअत थी वो कई घंटे पहले हो चुकी थी। उसके बाद उनके मुचलके भी जमा हो चुके हैं, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। ताहम सिर्फ रूट क्लियरेंस की वजह से इमरान खान जो है वो ताहाल यहाँ से रवाना नहीं हुए हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान ने ये भी कहा है कि जैसे ही मेरे यहाँ से रवाना होने की खबर चलेगी हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे और जो बाहर लोग हैं वो खुद ही चले जाएंगे, लिहाजा जल्दी से कोशिश करके मुझे यहाँ से निकालें। सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ और अब सिक्योरिटी वाले जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर रूट है वो क्लियर किया जाए, उसके बाद इमरान खान को यहाँ से रवाना किया जाए। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी अपडेट करने के लिए। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। श्रीनगर हाईवे के मनाजिर हैं जहां पर हवाई फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पुलिस का मौक़िफ़ इस वक्त यह है कि पहले रास्ता क्लियर होगा, तमाम कारकुनान को मुंतशिर किया जाएगा, उसके बाद ही इमरान खान को इजाज़त दी जाएगी कि वो अदालत से बाहर निकलें। श्रीनगर हाईवे के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें वाज़े तौर पर सुनी जा सकती हैं। इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिफाजती तहवील में ले सकते हैं। इमरान खान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जहन पर सवार, कप्तान की रिहाई पर बौखलाहट का शिकार, कहते हैं ज़मान पाक तक इमरान खान को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। खान साहब की जो कस्टडी है, जो उनकी हिफाजत है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम यहाँ से उनको किसी क्राउड के हवाले तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़मान पार्क तक तो फिर उनकी हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई कदम जो खिलाफ आइन और कानून हो वो उठाने का इरादा नहीं रखते। और हुकूमत के सारे प्लान फ्लॉप,
कप्तान आजाद इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत को खबरदार किया कि गिरफ्तार किया गया तो मज़ाहमत तो नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर वही रद्द अमल आएगा। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी के खदशे का इजहार कर दिया। गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ मैं कैसे रोक सकता था। मुकद्दमात, जेल, गिरफ्तारी, हुकूमत बौखलाहट का शिकार, कप्तान की एक बार फिर ललकार, कौम के सामने हक़ाइक़ लाने का ऐलान, कल कौम से खिताब करूंगा, इमरान खान ने ऐलान कर दिया। अदालत ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि गिरफ्तार किया गया तो मज़ाहमत नहीं करूंगा, मुझे गिरफ्तारी के वक्त सर पर डंडा मारा गया, पहले ही बता दिया था कि गिरफ्तारी पर रद्द अमल आएगा। चेयरमैन PTI का कहना था कि जब मैं हिरासत में था तो मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहा था कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा मुझे दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। मैंने कहा ये मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, पुरअमन रहें। मैंने तमाम केसेस में जमानत कराई हुई है। मुझे दूसरी बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को पीर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट अलकादिर यूनिवर्सिटी समेत तमाम मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया किसी खुफिया मुकदमे में भी इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ, तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पीर तक इमरान खान को किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिल्ला शाह कत्ल केस में भी इमरान खान की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हसन औरंगजेब की सरबराही में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को पीर 15 मई तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूशन से कहा कि आइंदा समाअत पर हम दलाइल सुनकर जमानत मंजूर या खारिज करने का फैसला करेंगे। आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी करके आइएगा। हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कारकुनान इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मोटरवे पर आए। फरूख हबीब की कारकुनान को हिदायत, कहा कल तमाम शहीद कारकुनों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इमरान खान से ज़ारे-ए-यकजहती किया जाएगा, मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा। हमारे 40 से ज़ायद कारकुन जांबाक और दर्जनों जख्मी हैं। 3000 से ज़ायद गिरफ्तार किए गए हैं। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करवाना है। दो बार की उठक बैठक बेकार, इत्तेहादी इंतशार का शिकार। इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को मनाने में नाकाम रहे, फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई भी जारी रही। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान नियाज़ी को बचाने के लिए अदलिया आईनी दीवार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद 9 मई अलमनाक दिन था। हसास इमारतों और तनसीबात पर हमले हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। विरसे में मिलने वाले चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के अंदर PTI की लीडरशिप पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुँचाने में घिनौना किरदार उन्होंने अदा किया है। वो आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। तो आज अगर नैब ने एक जेन्युइन एक केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाज़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ये एक एजेंडा बनाया गया था इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने कि 10 साल इमरान नियाज़ी होगा एक फैशिस्ट डिक्टेटर जमहूरियत के एक लबादे में, और उसके साथ जो उसके हवारी जो हैं वो 10-10 साल वो जनाब उसके साथ बैठेंगे और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता तिया पांचा कर देंगे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।